हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उस विज्ञप्ति को जानने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको इतनी महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है। जिस विज्ञप्ति की आयोग ने जारी किया है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसका जो इंतजार है वो हमारे प्रदेश के युवा काफ़ी वर्षों से कर रहे थे। और जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम मेरे प्यारे साथियों अपना आप में ही बहुत ही बड़ा है, जिसे हम लोअर पीसीएस कहते हैं। आज हम लोअर पीसीएस की कुछ वैकेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस देखेंगे उसका क्या है, कब से वैकेंसी आई है, कब तक उसकी डेट है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया दे रखा है। पूरी डिटेल से आज वीडियो को हम जानेंगे। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो धैर्य बना कर रखिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपके लिए है। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, तमाम उत्तराखंड के हमारे युवा और जो प्रदेश के युवा हैं, साथ ही साथ इंडिया में सभी लोगों को इसको शेयर करें ताकि उन तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो अभी तक उन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल पब्लिक अवर अधिनियम सेवा परीक्षा 2024 है। ये प्रकाशन की जो तिथि है मेरे प्यारे साथियों, अभी इसको आज ही किया गया है रिलीज, शाम के वक्त ही 13 दिसंबर 2024 है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि अंतिम डेट जो है वो उसकी वो लास्ट डेट 4 जनवरी 2025 को है। ठीक है। इसकी फीस जो है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। 4 जनवरी 2025 को सेम डे है इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं आप 10 जनवरी को। मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये पीसीएस की परीक्षा है। पीसीएस की आप सीधे अधिकारी बनोगे, इसमें अधिकारी बनोगे, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे दी गई है हमारी 20 जनवरी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो लंबी हो जाए कोई बात, टेंशन की बात नहीं है। इसे आगे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं सब। ठीक है। ये चीज़ें इतनी खास है नहीं, इसको आप पढ़ लेना। हम सीधे अपने मेन पॉइंट पाएंगे, क्योंकि ये आई थिंक 76 पन्नों की ये पीडीएफ है, तो सारी चीज़ें हम उसमें विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर हम बहुत ही शॉर्टली आपको बताएंगे, खाली महत्वपूर्ण चीज़ें बता देते हैं आपको। तो इसका पहले देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। ये है पद। टोटल जो पदों की संख्या है इसमें वो दी गई है हमारी। टोटल पदों की संख्या इसके अंदर दी गई है 113। ठीक है। बढ़ घट सकती है, इसमें साफ लिखा गया है। ठीक है। नायब तहसीलदार जो है, यानी कि नायब तहसीलदार रेवेन्यू विभाग में, वो है हमारे 36 है रेवेन्यू। जो तहसीलदार है नायब तहसीलदार 36 इनकी पोस्ट है। ठीक है। उप कारापाल, ठीक है, यानी कि डिप्टी जेलर, जेलर का पद है इसमें 14। ठीक है। सप्लाई इंस्पेक्टर, खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग में है ये। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट्स, तो इसमें 36 पद हैं। विपणन यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर 6 पद हैं। ठीक है। श्रम परिवर्तन इस अधिकारी है, इसमें 5 पोस्ट हैं। आबकारी डिपार्टमेंट है, उसमें 5 पोस्ट हैं। श्रेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक हैं, 2 पॉइंट है, 2 पोस्ट हैं सॉरी। गन्ना विकास निरीक्षक हैं, 6 पोस्ट हैं। आपके खंडसारी निरीक्षक है, उसकी 3 पोस्ट हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ ये दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं क्या है। ये दिव्यांगों के लिए है। नायब तहसीलदार में जो है वो OA OL ये इस तरीके का जो सर्टिफिकेट होते हैं वो चलेंगे। और उप कार्यपाल में पद विकलांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं है, यानी कि उप कार्यपाल में कोई विकलांग के लिए नहीं है, आबकारी निरीक्षण में भी नहीं है। ठीक है। बाकी सब में दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार क्या है, इसके 36 पद है। मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आगे शेयर कर दें तभी से तमाम साथियों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद इसकी वैकेंसी आई है, तो हमारे प्रदेश के युवा इंतजार में बैठे थे, तो उन तक इनकी खबर पहुँच सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करें या नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आपकी इच्छा है। ठीक है। इसके पद है 36। समूह गौ की ये भर्ती है, पेंशन युक्त है। ठीक है। लेवल 7 है।
44,900 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होगी, 1,42,400 आप पे लेवल होगा, लास्ट होगी। भारत द्वारा इसका क्राइटेरिया क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और अन्य योग्यताएं इसमें विदेशी सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेकंड पोस्ट है हमारी, जिसका नाम है उपकारापाल। उपकारापाल की बात करते हैं, 14 पोस्ट हैं इसमें, समूहगामी भर्ती है, सारा कुछ इसके अंदर वही है जो उसमें दिया गया था। ठीक है, इसमें कुछ फिजिकल के लिए है, जिसमें पुरुष के लिए पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और पर्वत के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से इसके अंदर क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है, आप इसको पढ़ लेना। सारी पोस्ट हैं, आप एक एक करके पढ़ लेना, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको अच्छे से इसमें पढ़ सको। ठीक है, ये आप सारी पोस्ट हैं, एक एक करके इसको वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, इसका जो है ये शारीरिक मापझोंक परीक्षा आबकारी विभाग की है। पुरुष 167.60 सेंटीमीटर, महिला 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के हैं तो 160 या 147, पर्वतीय हैं तो 162.60 और 1747 होनी चाहिए। छाती यानी कि सीने की बात करें तो बिना फुलाए जो है वो 78.8 और फुलाने के बाद 83.8 यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के अंदर कम से कम 45 किलो वजन होना चाहिए। तमाम है, चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लें। हमने इसकी क्राइटेरिया के बारे में बात करी, और उसके बाद में इसमें आयु जो है, आयु की हम बात कर लेते हैं, तो आयु इसमें 21 से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से होगी। 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात जन्म 1 जुलाई 2003 के पश्चात या 1 जुलाई 2003 के बाद या 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, छूट जो है वो आपको आयु में आपके उसके अनुसार मिलेगी, श्रेणी के अनुसार, आरक्षण के अनुसार। तो 21 से 42 साल इसको कर दिया गया है। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है। सारा इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में, हिंदी में दिया गया है, सारा कुछ। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको दे दी, क्राइटेरिया मैंने इसका बता दिया, एज मैंने आपको बता दी, आयु बता दी, क्राइटेरिया बता दिया। अब मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या क्या है और इसकी फ़ीस क्या है। सारा डिटेल आपको बता दिया है मैंने। वीडियो लंबी होगी तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। 150 रुपये की फ़ीस है। 22 रुपये 30 पैसे का टैक्स है, यानी कि 172 रुपये 30 पैसे की आपको फ़ीस पड़ेगी। ये अनारक्षित वालों के लिए, जनरल वालों के लिए है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के वालों के लिए यही फ़ीस है। ठीक है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी यही फ़ीस है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये यानी कि 22 रुपये 30 पैसे का टैक्स, यानी कि 82.30 रुपये, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 82.3 पैसे है। राज्य में उत्तराखंड संचालित द्वारा जो राशि गिरोह में निवारित बच्चे, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, शून्य है। विकलांगों के लिए 22 रुपये 30 पैसे की फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। चलिए, हमने फ़ीस की बात कर ली है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस इसका क्या है? जैसा कि प्यारे साथियों, आप लोग जानते हो कि इसकी परीक्षा 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा, जो हमारी ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि एमसीक्यू होंगे। इसके आधार पर परीक्षा होगी, जिसके अंदर 150 अंकों की 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 150 ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर जो सिलेबस है वो यही है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है। आपसे जीके और जीएस पूछा गया है, साथ ही साथ आपसे रीजनिंग पूछी गई है। ठीक है, अब जीके जीएस सामान्य अध्ययन में क्या है? सामान्य अध्ययन में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ में आपको उत्तराखंड का भी ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि आप कह सकते हैं इसके अंदर उत्तराखंड और
जीके जीएस पूछा गया है, सामान्य बुद्धि परीक्षण भी आपसे पूछा गया है, रीजनिंग आपसे पूछी गई है। 150 नंबर का सवाल, 150 नंबर का ये पेपर है, 150 ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको इसमें वक्त दिया जाएगा। ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य अंकों के साथ मेरिट में निर्धारित जोड़े जाएंगे, ठीक है, नहीं जोड़े जाएंगे, माने यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई पेपर है, आपको सेकंड पेपर से उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड पेपर की हम बात करते हैं, सेकंड पेपर लिखित पेपर है, 600 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, 600 नंबर का ये पेपर है, जिसमें हम बता दें आपको कि 600 नंबर का ये पेपर है। प्रथम पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा, सामान्य हिंदी का ये पेपर है, 100 नंबर का है, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। सेकंड पेपर होगा, आपको निबंध लिखना है, 100 नंबर का है, 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 निबंध लिखने हैं आपको। ठीक है। थर्ड पेपर जो है इसका वो सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन में यही आएगा जो हम जीके जीएस अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, ये डीपली हमें लिखने को मिलेगा। 200 नंबर का है, 20 सवाल मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। चौथा पेपर भी हमारा इसी का होगा, सामान्य अध्ययन का, इसमें 200 नंबर का होगा, 3 घंटे मिलेंगे, 20 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। अब इसमें ये एक क्राइटेरिया लिखा गया है, और 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, वो 675 नंबर में से बनेगी। सामान्य हिंदी जो है उसमें आपको 35% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से 35 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपको आगे के पेपर में कार्यवाही करने दी जाएगी। ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपका पेपर आ गया पूरा, मतलब ये इंग्लिश में समझा दिया गया है यहाँ पे इसको, ये इसका आ गया अब हमारा सिलेबस। सामान्य अध्ययन की बात करें, 100 नंबर का पेपर है, इसमें क्या पूछा जाएगा, देखो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, भूगोल पूछा जाएगा, भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा, उत्तराखंड की संस्कृति पूछी जाएगी, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दी गई हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरा आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दें। थैंक यू।